वेलकम एवरीवन, अनदर टॉपिक ट्रांसपायरेशन और गटेशन। थोड़ा सा इसके बारे में आइडिया दूंगी मैं आपको इस छोटे से वीडियो में। तो ट्रांसपायरेशन क्या होता है? दिस इज लॉस ऑफ वाटर, पानी का जो लॉस होता है थ्रू स्टोमेटा। स्टोमेटा के थ्रू अगर वाटर लॉस हो रहा है तो उसको तो आप कहोगे ट्रांसपायरेशन, ठीक है। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक कह सकते हैं फिनोमिना है। ट्रांसपायरेशन के द्वारा ये रेन में भी हेल्प करता है। जितना भी वाटर साइकिल है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है ट्रांसपायरेशन। तो ट्रांसपायरेशन क्या है? लॉस ऑफ वाटर थ्रू द स्टोमेटा। और ये 3 तरीके का देखा जाता है। एक तो स्टोमेटा के थ्रू ट्रांसपायरेशन हो सकता है, क्यूटिकल्स के थ्रू हो सकता है, और आपका लेंटिकल्स के थ्रू भी ट्रांसपायरेशन हो सकता है, ठीक है। तो हमने देखा कि ट्रांसपायरेशन जो है वो 3 तरीके से देखा जाता है। एक तो आपका स्टोमेटा के थ्रू, दूसरा क्यूटिकल्स के थ्रू, और तीसरा लेंटिकल्स के थ्रू। नाउ गटेशन। गटेशन क्या होता है? तो गटेशन इज अ लॉस ऑफ वाटर थ्रू हाइड्रोथोट्स। हाइड्रोथोट्स क्या होते हैं उसके बारे में बताऊंगी मैं आपको। फिलहाल दोनों में ही लॉस हो रहा है, लेकिन जगह का फ़र्क है, यानी कि वो लोकेशन का फ़र्क है दोनों में। और ये स्टोमेटा के थ्रू होता है ना। जो हाइड्रोथोट्स है वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं। तो हाइड्रोथोट्स आर प्रेजेंट ऑन द वेन एंडिंग ऑफ द लीफ। लीफ की जो वेन्स होती है, जैसे मैं ये लीफ अगर ड्रॉ करूँ और ये जो वेन्स है, ये जहाँ पर भी ये एंड होता है वहाँ पर छोटे छोटे आप कह सकते हैं पोर्स होते हैं, या स्पेशली हाइड्रोथोट्स होते हैं जहाँ से वाटर क्या होगा, वो वाटर ड्रॉपलेट जमा हो जाएंगी। और मॉर्निंग में ये देखा जाता है। कब देखा जाता है? सुबह के टाइम पे वाटर ड्रॉपलेट यहाँ पर जमा देखी जाती है। आप देखते हो जब सुबह, तो ये एकदम ओस की बूंदे जैसी आपको लगती है, पर वो ओस की बूंदे नहीं होती है, वो एक्चुअली वाटर लॉस हो रहा होता है जो प्लांट में। और वो प्रोसेस फिनोमिना क्या है? गटेशन होता है। तो लॉस ऑफ वाटर थ्रू द हाइड्रोथोट। और हाइड्रोथोट्स क्या है? हाइड्रोथोट्स आर प्रेजेंट ऑन द वेन एंडिंग ऑफ द लीफ, ठीक है। और दीज आर स्मॉल पोर, ये बहुत ही छोटे पोर्स होते हैं जो वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। तो दोनों में लोकेशन का फ़र्क है, लॉस तो दोनों में ही हो रहा है, ठीक है। तो ये छोटा सा वीडियो ट्रांसपायरेशन और गटेशन के लिए। अभी जो एग्ज़ाम्स आने वाले हैं उनमें ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ट्रांसपायरेशन के 3 तरीके से हो सकता है, यानी कि स्टोमेटा के थ्रू ट्रांसपायरेशन होगा और क्यूटिकल्स के थ्रू हो सकता है। क्यूटिकल्स वो जगह होती है, जैसे मान लीजिए कोई भी सेल है और उसमें सबसे ऊपर की जो लेयर होती है, मान लीजिए यहाँ पर कुछ सेल्स प्रेजेंट है, और ये ऊपर की जो लेयर होती है वैक्सी लेयर होती है, जो सेल को प्रोटेक्ट भी करती है एक तरीके से, प्लांट सेल को। तो सबसे टॉप में एपिडर्मिस पे प्रेजेंट होती है क्यूटिकल लेयर। वहाँ से जो आपको ट्रांसपायरेशन होगा वो क्यूटिकल ट्रांसपायरेशन कहलाता है। नाउ ये लेंटिकल्स जो है, जितने भी आपका रूट्स होती है या स्टेम्स होती है वहाँ पर ये प्रेजेंट होते हैं लेंटिकल्स, ठीक है। ये लेंटिकल्स क्या होती है? ये भी ओपनिंग होती है रूट्स पे और स्टेम पे, और उनको क्या कहते हैं? लेंटिकल्स कहते हैं। और ये लेंटिकल ट्रांसपायरेशन होता है। तो आई होप ये छोटा सा वीडियो आपके लिए कुछ हेल्पफुल रहेगा। तो जुड़े रहिए चैनल के साथ। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।